जैसे फॉरेन मीडिया को अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि एक के बाद एक जो आपने किया है, चाहे ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, CAA हो। एक सेकंड, फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या? उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या? CAA में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। धार्मिक प्रताड़ना कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? दुनिया भर से देश में जो आए सबको नागरिकता दे। तो अमेरिका तो करता है ना, सबको ले हम भी लेता है। करते हैं, अप्लाई करे वो। CAA का कानून कभी वापस नहीं जाएगा। भारत की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू कर दिया है। इस कानून को लागू होने के बाद 2014 के पहले से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आकर भारत में रह रहे गैर मुस्लिमों को नागरिकता मिल सकेगी। मोदी सरकार के इस फैसले की भारत में रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थी तो खूब तारीफ कर ही रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में रहने वाले भी इसे बहुत अच्छा बता रहे हैं। CAA कानून पास होने के बाद ही मुस्लिम समाज के लोगों और संगठनों ने जबरदस्त हंगामा किया था। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए गए थे। वहीं अब CAA कानून लागू होने के बाद मुस्लिम समाज और संगठनों ने एक बार फिर से इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। कई मुस्लिम नेताओं के इस कानून के विरोध में बयान आने शुरू हो चुके हैं। मुस्लिम समाज का मानना है कि इस कानून से मुस्लिमों को बाहर रखना गलत है, ये समानता के अधिकार के खिलाफ है और इससे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचेगा। वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि CAA के बहाने मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा सकता है। इसके साथ ही कई मुस्लिम संगठनों का मानना है कि CAA से पूर्वोत्तर के राज्यों की डेमोग्राफी बदल सकती है। वहीं देश में ही कुछ लोग इस पर सियासी बयानबाजी पर उतरे हैं, जिनमें ओवैसी, केजरीवाल, ममता बनर्जी सरीखे नेता है जो जमकर CAA के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने इन सभी को आड़े हाथों लिया और उन्हें तगड़ा जवाब दे दिया है। अमित शाह ने मुस्लिमों को भी साफ संदेश दे दिया है कि CAA कभी वापस नहीं होगा और ना ही ये मुस्लिमों के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि आखिर क्यों इस कानून में मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया। कि इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CAA में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। CAA सिर्फ और सिर्फ 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, CAA के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले, इस स्थिति होगी। एंटी मुस्लिम कैसे है कि आप सिर्फ मुसलमानों को एक उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया, ये मैं वो कह रहे हैं। क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे, और अगर वो मुसलमान, और भारत के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट है, इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। पर मैं फिर से वही पूछूंगी कि अगर आप ईसाइयों को दे सकते हैं, अगर आप पारसीज को दे सकते हैं जो इस्लामिक नहीं है, और अगर उन पर हो रहा है, तो फिर आप व्हाई कांट यू गिव इट मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, ऐसे तो फिर दुनिया भर से देश में जो आए सबको नागरिकता दे। तो अमेरिका तो करता है ना, सबको ले हम भी लेता है। करते हैं, अप्लाई करे वो घुस कर नहीं आ सकते। उनको ऑफिशियल एयरपोर्ट से, ऑफिशियल पोर्ट से, ऑफिशियल लैंड पोर्ट से आने की परमिशन ही नहीं है, इसलिए बेचारे घुस कर आते हैं, शरण में आते हैं। CAA का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। से फॉरेन मीडिया को अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि एक के बाद एक जो आपने किया है, चाहे ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, CAA हो। एक सेकंड, फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या? नहीं है। उनके देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या? उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या? पर हमारे में हिंदू लॉ भी तो है, सक्सेशन लॉ है। इसका नाम हिंदू लॉ है।
तो आपने सुना कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरह से सीए कानून को लेकर बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है, जिसे इस वक्त 56 मुस्लिम देश भी सुन रहे होंगे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।